गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग अवर सेकेंड चैप्टर एडोलसेंस। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, एडोलसेंस में व्यक्ति का पूर्ण चेंज हो जाता है, परिवर्तन की अवस्था है एडोलसेंस। उसमें एडोलसेंस में बच्चों में सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, इमोशनल, सोशल, बिहेवियर एंड एटीट्यूड में चेंज आते हैं। एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, यह एक परिवर्तन की अवस्था है। एंड एडोलसेंट इज प्रोग्रेसिंग टुवार्ड्स एडल्टहुड। इस समय बच्चा वयस्क बनने वाला होता है, उसकी तरफ अग्रसर होता है। ही इज गेटिंग रेडी टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडल्टहुड। वह अब वयस्क व्यक्ति की सारे उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए तैयार हो रहा होता है। इट इज अ वेरी क्रिटिकल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सनैलिटी ओवरहोलिंग। ये एक तरह से जो हमारी पर्सनैलिटी है, जैसे बच्चे की पर्सनैलिटी होती है, उससे बिल्कुल चेंज होने का टाइम है। जैसे हमारा पूर्ण व्यक्तित्व ही एक बार चेंज हो जाता है इसमें। तो इस क्रिटिकल टाइम में कुछ नीड्स होती हैं एडोलसेंट्स की, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, जिनसे क्योंकि इस टाइम जो चेंज उनकी बॉडी में हो रहा होता है, जो मेंटली हो रहा होता है, उससे उबरने के लिए उन्हें कुछ नीड होती हैं। फुलफिलमेंट्स ऑफ द नीड्स विल हेल्प देम टू कम आउट एज विनर आफ्टर दिस टाइम ऑफ टर्मोइल। इस मानसिक और शारीरिक उथल पुथल से जो उभरने का टाइम होता है और उससे विनर की तरह निकलने के लिए उन्हें कुछ नीड्स होती हैं, वो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, द नीड टू डेवलप डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ दियर यूनिकनेस। बाय आइडेंटिटी वी मीन हाउ ए टीन फील्स अबाउट हिमसेल्फ, पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी। मतलब अपने विशेष गुणों से अपनी अलग पहचान बनाने की आवश्यकता। इस समय एडोलसेंट्स वो कैसे सोचता है, अपनी आइडेंटिटी कैसे सर्च करता है, उसके बारे में सोचता है। वो सकारात्मक भी सोच सकता है और नकारात्मक भी। देयर इज ए नीड फॉर एडोलसेंट्स टू रिकॉग्नाइज दियर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। ये वो समय होता है जब एक एडोलसेंट्स को अपने जो उसके अंदर टैलेंट है और उसकी जो पसंदीदा चीजें हैं उनके बारे में पहचानता है, उनके बारे में सोचता है। दे नीड टू एक्सेस दियर कैपेबिलिटी एंड एरियाज वेयर दे कैन एक्सेल। वे उनके बारे में भी सोचता है कि जिस क्षेत्र में जाकर वो अपने दिमाग का, अपने सोच का अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उनमें अपना बेस्ट दिखा सकता है। एट दिस टाइम दे नीड प्रेज एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स। इन सब कामों के लिए उसे अपने पेरेंट्स से प्रशंसा और उत्साहित होने की जरूरत होती है। नंबर 2, दे नीड मैनी अपॉर्चुनिटीज। इस समय उन्हें कई अवसरों की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? दे नीड मैनी अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दियर प्लेस इन दियर फैमिली, कम्युनिटी एंड कंट्री। कंट्री में, समुदाय में और अपनी फैमिली में अपनी पहचान साबित करने के लिए, अपना स्थान दिखाने के लिए उन्हें बहुत से अवसर की जरूरत होती है। तो इसके लिए उन्हें स्कूल की, घर की जो भी एक्टिविटी होती है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उनके द्वारा वह अपने विश्वास, बिलीफ, एटीट्यूड, चॉइस, वैल्यूज और करैक्टर इन सबको प्रदर्शित कर सके। और इनमें पार्टिसिपेट करने से उसके विश्वास वगैरह सब कुछ और ज्यादा बढ़ाने में सहायक होते हैं। दे लर्न टू मेक चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग। वो अपनी चॉइसेस और डिसीजन अपने कैरी करने में सार्थक होता है। अकॉर्डिंगली दे ड्रीम अबाउट देयर फ्यूचर एंड क्रिएट पर्सनल गोल्स। और इन्हीं के द्वारा वो अपने फ्यूचर में जो उसके गोल निर्धारित करता है उनके बारे में सोचना स्टार्ट करता है। नंबर 3, दे नीड फॉर स्ट्रक्चर एंड क्लियर लिमिट्स। एज अर्ली एडोलसेंट्स ग्रो इन देयर नीड फॉर बोथ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। एक एडोलसेंट्स को अपनी लिमिट्स के साथ, अपनी सीमाओं के साथ साथ ही इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का पता होना चाहिए। They also need the security of structure and clear limits to help them cope their new areas of exploration and learning. वो नए ज्ञान और नए कौशल को सीखते हुए और बदलते परिवेश में अपने आप रहते हुए इनके साथ साथ उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस की लिमिट्स का भी ज्ञान होना चाहिए। द नीड फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स। जो पेरेंट्स चाइल्डहुड में जो पेरेंट्स पर निर्भरता होती है, उसके अलावा उनको इंडिपेंडेंस की आवश्यकता होती है एडोलसेंट्स में।
This is the time when adolescents want to be independent from childhood dependency on parents. Influence of some good person can help them with their new family convictions, belief. The hero worship their mentor and try to follow them. जैसे बताया कि उन्हें अब जो परिवार के ऊपर निर्भरता है उससे अलग अब खुद की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। तो इस समय में किसी अच्छे व्यक्ति का जैसे वो प्रभाव उनका पड़ता है उस तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। वे जिसके बारे में पूछते हैं, मेंटर जिसकी पूजा करते हैं या जिस हीरो की तरह वे बनना चाहते हैं, उसका अनुसरण करना चाहते हैं, उसी के अच्छे गुणों के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। नंबर 5, नीड फॉर फिजिकल एक्टिविटी। दिस इज द टाइम ऑफ एन एडोलसेंट ट्राई टू बिल्ड देयर बॉडी एंड वांट्स टू हैव एन आइडियल बॉडी। इस समय एडोलसेंट्स ने अपनी बॉडी बनाने के लिए और आइडियल बॉडी मतलब किसी जिसका वो आदर्श माने जिसकी बॉडी को, उसी की तरह बनने की वो कोशिश करते हैं। तो इसके लिए बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर लुक्स एंड दे फील दैट देयर एक्सपेक्टेंस इन द फैमिली एंड कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन देयर फिजिकल लुक्स। वो ये सोचने लगते हैं कि जो उनका लुक है वही उनकी फैमिली में और समुदाय में उनके लिए प्रथम आवश्यकता है। जैसे फर्स्ट अपीयरेंस इज द फर्स्ट बेस्ट क्वालिटी। वे सोचने लगते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इस समय अपने लुक्स के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वे अपने शारीरिक गुणों से ही सोचते हैं कि परिवार में उन्हें प्रशंसा प्राप्त होगी। दे नीड टू लर्न न्यू स्किल्स एंड लर्न टू कीप देयर बॉडीज सेफ एंड हेल्थी। तो इस टाइम वो अपने बॉडी को जिम और व्यायाम के द्वारा और अच्छा और सेफ और हेल्थी स्वास्थ्यवर्धक बनाने की सोचते हैं। तो एडोलसेंट्स इस समय सेफ और हेल्थी बॉडी के महत्व को समझने लगते हैं और इसके लिए वो फिजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता को भी समझने लगते हैं। नंबर 6, नीड फॉर गुड न्यूट्रिशन। दिस इज द टाइम व्हेन द एडोलसेंट्स आर डेवलपिंग फिजिकली एंड टू अचीव ऑल गुड पोटेंशियल टू द फुल ऑफ एडोलसेंट्स नीड गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड एट दिस टाइम। इस समय जो किशोर हैं अपना फिजिकल रूप से डेवलप हो रहे होते हैं और फिजिकली अच्छे से डेवलप होने के लिए उन्हें अच्छे और पोषण से भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन हेल्प देम टू बिल्ड देयर स्टेमिना। अच्छा पोषण उन्हें भरपूर स्टेमिना देता है, एनर्जी देता है एंड बॉडी एंड प्रोवाइड्स ए गुड इम्यूनिटी पावर, और बॉडी में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। एडोलसेंट्स आर attract towards junk food, but parents and adults should be that they get healthy food as well. कुछ बच्चे या कुछ किशोर इस समय जंक फूड की तरफ भी आकर्षित होते हैं, लेकिन बड़ों को और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको ये बताना चाहिए कि उन्हें हेल्दी फूड मिले और वही उनके लिए आवश्यक है। नंबर 7, नीड फॉर कॉम्पिटेंस एंड अचीवमेंट। मीन्स कंपटीशन के इस दौर में अपने अंदर टैलेंट और योग्यताओं को अर्जित करने की आवश्यकता। इट इज द टाइम टू लीव दियर सेल्फ कॉन्शियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली एडोलसेंस बट टू गेन कॉन्फिडेंस एंड करेज टू फेस द वर्ल्ड आउटसाइड। अर्ली एडोलसेंस में बच्चों के अंदर यह भावना नहीं होती कि हमारे अंदर जो टैलेंट है हम दिखाएं, लेकिन बाद में मतलब लेटर एडोलसेंस में उनको अपने अंदर के टैलेंट और साहस को, आत्मनिर्भरता को साबित करने के लिए अपने अंदर टैलेंट गेन करने चाहिए, सो दैट दे नीड टू अचीव देयर गोल्स एंड शोइंग पीपल दैट दे हैव कैपेसिटी एंड टैलेंट टू अचीव बट दे कैन डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज, ताकि वे लोगों को ये दिखा सके कि उनके अंदर भी क्षमता है और अपने योग्यताओं से उनको इम्प्रेस कर सकें और अपने जीवन में अपने गोल को प्राप्त कर सकें, और ये गोल उनके जो इंटरेस्ट है और उनकी क्षमताओं के ऊपर निर्भर होते हैं। दे शुड बी इनकरेज्ड फॉर हेल्दी कंपटीशन। उन्हें हेल्दी कंपटीशन के लिए इनकरेज करना चाहिए। दे शुड आल्सो लर्न टू डील विद सेटबैक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स इफेक्टिवली। इसके साथ साथ उन्हें अगर वे पीछे रह जाते हैं या उन्हें असफल हो जाते हैं, असफलता प्राप्त होती है, तो भी उनमें
जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और गुणों का भी विकास करना चाहिए कि हार और जीत दोनों ही मिलती हैं, तो मतलब वो अपने कॉन्फिडेंस को लेक ना करे और एक विनर की तरह फिर से उभर कर आए। नंबर 8, नीड टू डेवलप मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड कम्युनिटी पीपल। इस समय में यह बहुत आवश्यक होता है कि वो जो उसके पीयर ग्रुप हैं और कम्युनिटी पीपल के साथ साथ अपने अच्छी रिलेशनशिप बनाए। एडजस्टमेंट एंड एक्सेप्टेंस बाय पीयर ग्रुप एंड अदर सोसाइटी पीपल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नीड फॉर एडोलसेंस। अन्य लोगों के साथ साथ और मित्र वर्ग के साथ भी अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखना इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है किशोरों के लिए। लोगों से अच्छे संबंध उन्हें इमोशनल रूप से सपोर्ट करते हैं, उनकी संगति जो वो सोचते हैं आपस में वो बातें करते हैं। उस हिसाब से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने पेरेंट्स से बच्चे शेयर नहीं कर पाते, वो अपने फ्रेंड से करते हैं, तो इस प्रकार उनको उनसे इमोशनल सपोर्ट मिलता है। दे प्रोवाइड सोशल सपोर्ट आल्सो टू एन एडोलसेंट। ये जो सामाजिक सपोर्ट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक्सेप्टेंस बाय सोशल ग्रुप्स गिव देम हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। सामाजिक रूप से उनका ये बातें उनकी खुशी और सेटिस्फैक्शन, संतोष और आत्मनिर्भर बनाते हैं। नंबर 9, नीड टू रिलेट वेल विद अपोजिट सेक्स। This is the time when they become conscious of their sexuality. They are attached toward opposite sex member. They are attracted towards opposite sex member. They need to have good image before opposite sex member and want their acceptance and appreciation. इस समय वे अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं और वो ये चाहते हैं कि अपोजिट सेक्स के मेंबर भी उनकी प्रशंसा करें और उनके बारे में बात करें। मतलब बॉय है तो वो गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और गर्ल है तो वो चाहती है कि जो और बॉय हैं उसकी प्रशंसा करें। इस प्रकार इस एडोलसेंस में एज में ये बात होती है। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नॉर्मल इंडिविजुअल इन द eyes of their friends, they try to impress the opposite sex friends. वे अपने दोस्तों के साथ रहते हुए भी ये चाहते हैं कि जो अपोजिट सेक्स के मेंबर हैं उनकी पहचान को जाने, उनके बारे में जाने। नंबर 10, नीड टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स देयर करियर इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस लाइक अडल्ट्स। इस समय में वे अपनी करियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं और ये सोचने की आवश्यकता भी है। वे अपने टैलेंट को पहचाने, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को भी पहचाने एंड किसी वयस्क व्यक्ति की तरह उत्तरदायित्वों को भी पहचाने। There is need to recognize their career option and acquiring skills to fulfill their goals. यह वह समय है जब उनको ये आवश्यक है कि वो अपने करियर ऑप्शंस को देखें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि वे क्या कर सकते हैं और उन स्किल्स को प्राप्त करने के लिए और उन स्किल्स को प्राप्त करें और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। लर्निंग ऑफ न्यू स्किल्स विच हेल्प इन अचीविंग एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज द नीड ऑफ द आवर। नए कौशल सीखना और इंडिपेंडेंट अब होना इकोनॉमिक रूप से इस समय की आवश्यकता है। This also helps in building self-esteem. नए स्किल सीखने से उनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना भी आती है। Along with educational profession, creative skills are also learned. Example, fixing something broken, how to cook, change a stepney of the car, fixing fuse of light. Educational शिक्षा के साथ साथ मतलब इनके अलावा कुछ और रचनात्मक कौशल भी वो प्राप्त कर सकते हैं, जैसे किसी टूटी हुई चीज़ को जोड़ देना, खाना पकाना और स्टेपनी चेंज कर देना कार की और फ्यूज बल्ब को चेंज कर देना। तो इस प्रकार से ये कार्य करने से उनके अंदर सेटिस्फेक्शन की भावना भी आती है, आत्मनिर्भरता की, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। नंबर 11, fashion, faith and value, commitment and basic attitude towards life. It has been seen that teens learn their spiritual convictions mostly by attending religious activity such as going to temple, church or gurdwara, or participating
इन रिलीजियस एक्टिविटी। ऐसा देखा गया है कि जो किशोर होते हैं उनके धार्मिक विश्वास और मूल्य जैसे उनके पेरेंट्स करते हैं उसी के अनुसार ही वो करते हैं, जैसे मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना और किसी धार्मिक एक्टिविटी में शामिल होना। दो एट द टाइम दे डू सो बिकॉज ऑफ पेरेंटल इंसिस्टेंस, वो ये सारा कुछ अपने जैसे उनके पेरेंट्स करते हैं उन्हीं से ही प्रभावित होकर करते हैं। बट अनकॉन्शियसली दे इम्बाइब सच वैल्यूज एंड अटैच देयर वैल्यू एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। बट धीरे धीरे ये सारे धार्मिक विश्वास उनके जीवन का अंग बन जाते हैं। गुड टीचिंग्स गिवन बाय रिलीजियस बुक्स शेप देयर एटीट्यूड एंड थिंकिंग टुवर्ड्स लाइफ। अच्छी बुक्स पढ़ना धार्मिक विश्वास की उनके जीवन को सही एटीट्यूड और थिंकिंग प्रदान करती है और यह एडोलसेंस के टाइम की नीड है। मीन्स इस टाइम जो वो सीखते हैं वो सारी ज़िंदगी को, पूरी लाइफ इनका मैटर बना रहता है और इसलिए इस टाइम उन्हें अच्छी बुक्स पढ़ाना और अच्छे साहित्य को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। थैंक यू। दिस इज़ द नीड ऑफ एडोलसेंट्स पर्सन्स।